दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मनीष कश्यप की मां ने जो पत्र गृह मंत्री को लिखा था उसको गृह मंत्री जी ने पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद जो प्रतिक्रिया दी है उसके बाद बिहार सरकार की भी होश उड़ चुकी है और साथ साथ मनीष कश्यप के तमाम समर्थक के साथ साथ मनीष कश्यप के परिवार वाले को खुशी का कोई ठिकाना नहीं लग रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी तमाम मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर गृह मंत्री जी ने क्या कहा है और गृह मंत्री जी के कहने के बाद बिहार सरकार की होश क्यों उड़ गई है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार सरकार ने जैसे ही गृह मंत्री के वाक्य को सुना, उनके द्वारा बताए गए रास्ते के बारे में जाना, उसके बाद बिहार सरकार की होश ही उड़ गई। दरअसल बात है दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह के पास मनीष कश्यप की मां ने एक पत्र लिखा था जिसमें कहा था कि हमारे बेटा ने दो राज्यों के बीच हो रहे हिंसा के बारे में वीडियो प्रसारित किया था और इससे पहले तमाम प्रिंट मीडिया ने उसे छापा था, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब मेरे बेटे ने वीडियो बनाया तो उसे साजिश के तहत हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिल करके फंसाया है। इसके बाद उसे जेल में डाल दिया गया और कुछ दिन बीतने के बाद उसे तमिलनाडु भेज दिया गया और तमिलनाडु में उसके ऊपर NSA लगा दिया गया और आज तक वह जेल में है। इस बात को जब वो अपने पत्र के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह को भेजे और उनसे अपील किए कि आप इस पर जिस तरीके से हो सके कार्रवाई कीजिए और जल्द से जल्द हमारे बेटे को हमें वापस लौटा दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ा। इस वाक्य को पढ़ने के बाद अब मनीष कश्यप की केस की इंक्वायरी बीजेपी की प्रशासन करेंगे और बीजेपी सरकार, केंद्रीय सरकार अब इस पर एक्शन लेंगे। केंद्रीय सरकार, गृह मंत्री ने कहा है कि मनीष कश्यप को जिस प्रकार से फंसाया गया है, जिस प्रकार से उनकी मां के इस लेटर में बताया जा रहा है, इस बात से साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार की सरकार ने किसी न किसी प्रकार से गलती की है। तभी तो एक बार राष्ट्रपति के पास तो दूसरी बार गृह मंत्री के पास यह पत्र लिख करके भेजा जा रहा है और रिक्वेस्ट किया जा रहा है। साथ साथ जिस प्रकार से 14 पत्रकारों को इंडिया गठबंधन द्वारा बाइकआउट किया गया है, इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह को पूरा विश्वास हो गया कि मनीष कश्यप को इस प्रकार से फंसाया होगा जिस प्रकार से उनकी मां हमें बता रही है इस पत्र के माध्यम से। उसके बाद आपको बता दें कि तमिलनाडु तक इस केस की इंक्वायरी के लिए भेज दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह ने अन्नामलाई को फिर से सूचित किया है कि आप इस केस की इंक्वायरी बेहतरीन तरीके से कीजिए और एक बेगुनाह के ऊपर जो NSA लगा है आपके राज्य में, वह NSA हट जाए और वह बाइज्जत बरी हो जाए, क्योंकि माना जाता है कि वह व्यक्ति हमेशा बीजेपी के हित के लिए रहे हैं और हमेशा वह देश हित में कार्य किए हैं। कभी भी वो भ्रष्टाचार को आगे नहीं बढ़ने दिए हैं और यही कारण है कि बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार मिल करके उसके ऊपर NSA लगाए हैं और उसे जेल में डाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अन्नामलाई से अपील करते हुए कहा है कि आप अपने राज्य में इसकी पूरी इंक्वायरी कीजिए और पता कीजिए कि तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूर के साथ घटना घटा था, जिस पर मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया था, कि वाकई में वह घटना घटा था या फिर नहीं घटा था। अगर उस घटना को घटाने के बावजूद भी दोनों सरकार मिल करके उसे मिटाने के बाद मनीष कश्यप के ऊपर झूठी अफवाह फैलाने के आरोप में NSA लगाया है, तो इसकी सिर्फ आप पुष्टि कर दीजिए, उसके बाद आगे की कार्रवाई हम खुद कर लेंगे। इस बात को जैसे अन्नामलाई के पास भेजा गया, अन्नामलाई जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु के और साथ साथ पूर्व IPS अफसर भी रह चुके हैं, अब जैसे उसको भेजा गया है, वो पहले से ही एक्टिव थे और गृह मंत्री की जैसे ही बात उसको सुनाई दी और गृह मंत्री की सूचना जैसे ही उसे मिली है, अब वो पूरे एक्शन में आ चुके हैं और अब वह मनीष कश्यप के केस की इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी है। अब जैसे वह केस में इन्वॉल्व हुए हैं, उसके बाद तमिलनाडु सरकार की भी होश उड़ चुकी है और इधर बिहार के कई प्रशासन, जो ईमानदार प्रशासन, उसे गृह मंत्री ने बिहार में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लगा दिया है और उससे कहा है कि तुम गुप्त सूचना के तहत मनीष कश्यप की केस की इंक्वायरी करो, क्योंकि बिहार में आपको पता है कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है और नीतीश कुमार चाहेंगे तो उस प्रशासन के उस कार्य को रोक सकते हैं, उनके इंक्वायरी को रोक सकते हैं। इसलिए गृह मंत्री ने प्रशासन को गुम से यानी कि अंदरूनी तरीके से जांच करने को कहा है और पता लगाने को कहा है कि आखिर मनीष कश्यप ने जिस मुद्दे को लेकर के वीडियो बनाया था, उस मुद्दा में क्या घटना घटी थी या नहीं घटी थी, और अगर घटी थी तो फिर अन्य अखबार वाले के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका भी पूरा एविडेंस जुटाने के लिए प्रशासन को भेज दिया गया है। और आपको बता दें कि मनीष कश्यप के केस में अब ऐसा मोड़ आ चुका है क्योंकि कोर्ट ने भी आदेश जारी किया है कि कोई पत्रकार अगर गलत पत्रकारिता कर देता है, गलत न्यूज़ प्रसारित कर देता है, तो उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
जैसे ही कोर्ट ने इस आदेश को जारी किया है उसके बाद तमाम पत्रकारों को हौसला मिल चुका है और तमाम पत्रकार अब खुले आज़ादी के साथ पत्रकारिता कर सकते हैं। और इसी बात को देखते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पारित कर दिया है तो फिर मनीष कश्यप के केस में अगर हम इन्वॉल्व होते हैं और उस व्यक्ति को हम बचा लेते हैं जिसकी वजह से शायद राष्ट्र का कल्याण हो सके, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी की सरकार लगभग राष्ट्र कल्याण के बारे में सोचते हैं, वो भी गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेता नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों हमेशा राष्ट्र के कल्याण के लिए कुछ न कुछ नया सोचते रहते हैं। इसलिए अब इनके कार्य जो है, इन कार्य से साफ स्पष्ट हो रहा है कि अब जो है हमारे देश का कल्याण हो सकता है। और मनीष कश्यप को इसलिए वह अब छुड़ाना चाहते हैं जिससे कि मनीष कश्यप भी हो सकता है तो बिहार का सीएम भी बन जाए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का जिस प्रकार से आदेश देखने को मिल रहा है और जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह को पता चला कि मनीष कश्यप के समर्थन में पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह को लगा कि यह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो बिहार में अधिक से अधिक वोट भी कलेक्ट कर सकता है और बिहार की राजनीति को सुधार सकता है। और जिस प्रकार से बिहार में जंगल राज है उस जंगल राज को भी समाप्त कर सकता है और बिहार में करप्शन को पूरी तरह से मिटा सकता है। इसलिए अब गृह मंत्री अमित शाह मनीष कश्यप को जल्द से जल्द छुड़ाने के पूरे प्रयास में लग चुके हैं। मनीष कश्यप की मां के पत्र को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद वो जिस प्रकार से प्रशासन को एक्शन में लाए हैं, उम्मीद है कि बहुत जल्द मनीष कश्यप को छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किया है कि किसी पत्रकार द्वारा अगर गलत न्यूज़ प्रसारित किया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। और साथ साथ मनीष कश्यप की पब्लिसिटी को देख करके गृह मंत्री ने यह भी कह दिया है कि बिहार की कल्याण के लिए मनीष कश्यप से बढ़िया और कोई नेता हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मनीष कश्यप ने जो बिहार के लिए बिना नेतागिरी करते हुए किया है शायद किसी नेता ने नहीं किया होगा। जैसा कि आपको पता है कि लगातार कई सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले लालू प्रसाद रहे, उससे पहले उसकी पत्नी राबड़ी देवी रही है। इस बात को देखते हुए स्पष्ट है कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने जो काम नहीं किया था उस काम को मनीष कश्यप बिना राजनीतिक में रहते हुए किए और वो भी निस्वार्थ किए। किसी प्रकार की कोई स्वार्थ नहीं थी उनकी और किसी प्रकार की लालसा नहीं थी उसे कि लोगों द्वारा हमें ये मिलेगा और वो मिलेगा, बल्कि वो बिहार के कल्याण के लिए, बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए लगातार बिना किसी पॉलिटिकल्स का सहारा लेकर के, बिना किसी पॉलिटिकल्स के भरोसे और बिना किसी लालच के वह बिहार के लिए करता गया और बिहार के विकास के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, करप्शन को समाप्त करने के लिए और बिहार सरकार सही कार्य करे, इसके लिए बिहार में रोजगार की व्यवस्था करे, बिहार में एजुकेशन व्यवस्था सुधरे, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे, इसके लिए वो लगातार प्रयास करते रहे। किसी भी पार्टी में शामिल होने की या किसी भी चीज़ की लालच नहीं थी, बल्कि वह निस्वार्थ इस कार्य को करते रहे और वही कारण है कि आज गृह मंत्री अमित शाह भी मनीष कश्यप का सपोर्ट करने को तैयार है और मनीष कश्यप के साथ रहने को तैयार है और मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहा कराने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहा करा दिया जाएगा, ये पूरी उम्मीदें है। ऐसा इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है इस आदेश का प्रभाव भी मनीष कश्यप के केस पर पड़ेंगे और साथ साथ गृह मंत्री ने जो मनीष कश्यप की मां के पत्र को देखा है इसका भी मनीष कश्यप के केस पर बहुत असर पड़ेगा और जल्द से जल्द मनीष कश्यप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के इस कार्य के से आप कितने खुश हैं, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।